हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन क्लास में जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 9th में मैथमेटिक्स। और बच्चों, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 को फिनिश किया और चैप्टर 2 में हम लोगों ने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, जिसमें ऑलमोस्ट हमारा पोर्शन समाप्त हो चुका है। अब जो हम पढ़ रहे थे जो बहुपदों का गुणनखंड, ठीक है, यानी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें हमने कल कुछ फॉर्मूलेज और कुछ क्वेश्चंस को देखा था। और आज हम जो आज ये हमारा लास्ट पार्ट होगा चैप्टर 2 का। तो इसमें जो बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए होंगे या जो बाकी फॉर्मूले होंगे, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने बताया था आपको, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जिसे हमने क्या बताया था हिंदी में, बीजीय सर्वसमीकाएं। तो इस पे जो हमने देखा था कल, कुछ हमने देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसमें कुछ हम लोगों ने कल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। और आज हम देखेंगे और भी ऐसे कितने फॉर्मूलेज होते हैं जिन पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। और चूंकि ये लास्ट पार्ट है, तो जितने भी फॉर्मूले होंगे फैक्टराइजेशन से संबंधित, यानी बहुपदों का गुणनखंड से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस को आज हम प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं किस किस तरह से क्वेश्चन, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो आज हम उसको देखते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूले मेरे बच गए थे। तो हम लोगों ने कल तक देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कल हमने इसे प्रूफ करके भी देखा था कैसे आया था ये। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोगों ने और भी देखा था क्या, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो क्या करते थे हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, याद है सारे फॉर्मूले। चलो अगला हमने क्या देखा था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें क्या देखा था, यदि तीन संख्या हो, तीनों का योग का स्क्वायर दिया हुआ हो, तो इसमें हमने क्या फॉर्मूला देखा था कल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद है बच्चों, कल हम लोगों ने देखा था इसमें फॉर्मूला। ओके, इसके बाद हमने ये भी बताया था कि यदि इसी फॉर्मूले में कहीं पे माइनस डाल दिया जाए या दोनों में माइनस कर दिया जाए तो फॉर्मूला कैसे चेंज होता है। जैसे मान लो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर मैंने कल बताया था आप लोगों को। तो क्या बताया था उसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जब मैंने क्या बताया था, 2ab 2bc 2c ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, 2ab 2bc 2ca। अब साइन के लिए मैंने क्या बताया था कि यहां साइन कौन सा लगेगा, तो देखो a और b दोनों प्लस में है तो यहां पे क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। उसके बाद b और c में, यहां b प्लस में है और c माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहां माइनस का साइन लगाएंगे। और a और c 2ca जब करेंगे तो c और a के बीच में रिश्ता देखना है हमें। यहां a प्लस में है और c क्या है, माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो फिर हम यहां पे क्या लगा देंगे, माइनस 2ca। आ रहा समझ में बच्चों। तो चलो इस तरह से यहां तक हम लोगों ने कल देखा था। अगर यहां माइनस पुट कर देंगे तो भी उसी तरह बनाएंगे, या दोनों जगह माइनस रहेगा तो कैसे होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर हमने देखा था कि किस तरह से हम कॉमन फैक्टर निकाल करके जो हमारा उभयनिष्ठ गुणक होगा हम उसे बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम उसे गुणनखंड करते थे, या फिर ग्रुपिंग करके हमने देखा था। ठीक है, तो चलो अब आगे आज का जो फॉर्मूला है उसे देखते हैं। देखो बच्चों, और क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है यहां पे हमारा, a प्लस बी का होल क्यूब। अगर ये रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस रूप में फॉर्मूला क्या होता है,
तो इसका लिखेंगे हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्लास 8 में सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कैसे इसका डेरिवेशन होता है, कैसे इस फॉर्मूला को निकाला जाता है। अब हम उसका प्रयोग पढ़ रहे हैं, इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है, गुणनखंड निकालने में। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसे कभी कभी इस रूप में भी लिखा रहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आ रहा बच्चों समझ में? मैंने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी कैसे किया, इन दोनों को गुना कर दिया तो a गुना a स्क्वायर हो जाएगा, और b तो था ही यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 3a स्क्वायर b, और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 3ab स्क्वायर। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? चलो अब यहां पे रख सकता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या करेंगे, तो देखो प्लस था तो सभी में प्लस, अब माइनस रहेगा तो सभी माइनस हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहां तक कोई दिक्कत? सभी में क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, लेकिन यहां माइनस नहीं होगा, क्यों, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3ab स्क्वायर। ये ध्यान रखना बच्चों, यहां पे साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है इस रूप में। तो हमने देखा दो फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, दो तरीकों से हम इसे लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगला जो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, देखो देखो अगला फॉर्मूला हो सकता है यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं फैक्टराइजेशन के लिए स्पेशल, क्या लिखेंगे, a प्लस बी, ए प्लस बी। देखो कुछ कुछ फॉर्मूले हमें याद भी रखने हैं, ताकि अचानक, क्योंकि जब क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा तो वहां ऐसा तो नहीं कि हम फॉर्मूला निकालना शुरू करेंगे तो पता चला जितने देर में क्वेश्चन बनाना था उतना हम फॉर्मूला ही निकाल ले और क्वेश्चन बना ही नहीं। तो कुछ फॉर्मूले हमें बाय हार्ट मतलब याद रखना है हमें, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू के क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आ रहा समझ में? चलो आगे देखो, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा तो कैसे करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आ रहा है यहां तक समझ में? तो देखो हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया इस तरह से। लास्ट में हमने आज कितना फॉर्मूला देखा, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, अब देखो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फैक्टराइज पे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। एक चीज ध्यान देना, जब भी तीन टर्म दिया हुआ हो, ठीक है, तीन टर्म दिया हुआ हो, तीन पद दिए हुए हो, तो इसको अगर फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है, यानी गुणनखंड करने के लिए कहा गया, तो हमें एक चीज ध्यान हो कि तीन टर्म वाले में तीन फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। एक तो ध्यान देना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो कहीं नहीं लग रहा, तो हमें चेक करना होगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में अगर है तो हम ये फॉर्मूला चेक कर लेंगे। अगर तीन पद हो तो, तीन पद होगा तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा, फिर देखेंगे कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये दोनों फॉर्मूला नहीं बन रहा हो तो फिर चेक करना है कि तीसरा टर्म वाला, जो तीन टर्म वाला क्वेश्चन रहेगा, उसमें एक अलग फॉर्मूला लगता है, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट।
अभी मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है बच्चों, तो जो मध्य वाला पद होता है उसे हम तोड़ते हैं और इस तरह से तोड़ते हैं कि गुना करने पे इन दोनों का गुणनफल के बराबर आए और जोड़ने या घटाने पे हमारा मध्य वाला नंबर ही आ जाए। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो, तो मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले जो अचर होता है और उसको एक्स स्क्वायर वाला जो संख्या होता है उससे हम गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 18 को गुना किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगर हम फैक्टराइज करेंगे 18 का तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 18। आ रहा समझ में। अब देखो क्या 9 और 2 को कुछ करेंगे तो 9 आ जाएगा, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको और करो 3 3 जा 9, यानी हमें कितना लाना है, जोड़ के 9 लाना है और गुना करने पे वो 18 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 2 जा 6 और 3, यानी कि 6 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है और अगर इन्हें गुना करते हैं 6 तिया 18, यानी कि इस 18 को हमें ऐसे तोड़ना है कि दोनों को फैक्टर को अगर हम जोड़ेंगे, यानी दोनों जो गुणक आएगा हमारा उसको जोड़ने पे हमारा बीच वाला आना चाहिए और गुना करने पे ये वाला आना चाहिए, दोनों को गुना करके आया हो। तो देखो 6 + 3 9, बीच वाला आ गया, 6 तिया 18, इन दोनों को गुना करके आया। कोई दिक्कत आ रहा समझ में। तो अब देखो हम क्या कर लिखेंगे यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस, अब चूंकि एक्स भी है तो एक्स भी साथ में लेंगे, तो यानी क्या करेंगे 6x + 3x 9x हो जाएगा। आ रहा समझ में, और दोनों को गुना करके 18x स्क्वायर भी आ जाएगा। 6x × 3x करेंगे तो 18x स्क्वायर। तो इसका मतलब हमने इसको क्या किया, 6x और 3x में तोड़ दिया, तो लिख दो 6x + 3x। कोई दिक्कत, 9x को हमने क्या किया, तोड़ा। इसी को बोलते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट। आ रहा बच्चों समझ में। चलो अब देखो +18 जो है उसे हम ऐसे ही रहने देंगे, अब इसका हमें कोई काम नहीं, ये हम रफ में कर लेंगे एक बार। अब देखो अब यहां से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहां पे क्या है, x कॉमन है हमारा, x कॉमन है, तो x को हमने बाहर निकाल लिया, क्या बच जाएगा x + 6। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत। फिर इसमें क्या कॉमन है, देखो 3 और 18 में भी 3 आता है, क्योंकि 3 के टेबल में 18, 3 × 6 18, 3 6 18 होता है बच्चों। तो +3 क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, यानी 3 यहां पे क्या है, उभयनिष्ठ संख्या, तो 3 को हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा x + 6। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो जब x + 6 दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे, x + 6 को बाहर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x + 6 हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बच जाएगा यहां पे x + 3, यानी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत। हमने क्या किया, अंतिम वाले जो अचर होता है उसको x स्क्वायर वाले से गुना कर दिया, तो कितना आ गया हमारा 18x स्क्वायर। फिर उसे 18x स्क्वायर को इस कदर तोड़ना है कि उन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा बीच वाला पद आना चाहिए, 9x आना चाहिए, और गुना करने पे इन दोनों के गुना करने के बराबर आना चाहिए। तो हमने 9x को तोड़ा 6 और 3 के रूप में, तो जोड़ने पे देखो 9x आ रहा है और गुना करने पे 18 आ रहा है। कोई दिक्कत। फिर उसको हमने कॉमन लिया और कॉमन लेकर के जो आंसर आता है हमारा वही क्या कहलाता है, हमारा फाइनल गुणनखंड होता है। कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसी तरीके से है, -24 है यहां पे और x स्क्वायर। तो देखो -24x स्क्वायर को जब तोड़ेंगे हम लोग तो किस कदर टूटेगा, देखो 2 से 12 बार में और 2 से 6 बार में। ठीक है, और टूट रहा तो और तोड़ दो, 2 तिया 6। अब इस तरह जोड़ो कि जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद 5 आना चाहिए, लेकिन गुना करने के बाद 24 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3। अगर 8 और 3 को हम जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है, लेकिन 8 और 3 को घटाने के बाद 5 आ जाता है।
है कि नहीं? 8 और 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, और हमें यहां 5 ही लाना है, तो चेक करेंगे गुना करने पे आता है कि नहीं। तो 8 तिया 24, यानी ये भी मैच कर गया। इसका मतलब हम इसे किस रूप में तोड़ेंगे? 8 और 3 में। चलो तो अब इसको हटाते हैं यहां से। देखो अब क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब यहां देखो 8x में से 3x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3x। अब यहां पे एक चीज समझने वाली चीज है कि यहां +5x है, तो हमने क्या किया? 8x में से 3x घटाया। लेकिन अगर यहां -5x होता, अगर यहां -5 होता तो क्या करते हैं हम? बड़ा वाला संख्या माइनस में लेते हैं, यानी -8x में +3x करते हैं। आ रहा समझ में? अगर यहां -5x होता तो हम -8x लेते हैं और +3x लेते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा संख्या माइनस होगा तभी तो यहां माइनस आएगा। तो यहां चूंकि +5x है तो हम क्या लिए? 8x - 3x, और -24 को हम एज इट इज रहने दिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें कॉमन क्या है? x, तो x को हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा? x + 8। फिर देखो इसमें क्या कॉमन है बच्चों? तो -3 कॉमन है, तो -3 हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा इसमें? x + 8। अब एक चीज ध्यान दो, इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन? x + 8, x + 8। तो x + 8 हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। आ रहा समझ में? तो जब x + 8 कॉमन ले लिए तो देखो यहां से x + 8 निकल गया तो क्या बचा? x बच गया, तो हम x लिख देंगे, और यहां से x + 8 चला गया तो क्या बच गया? -3, तो ये हो गया -3। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत आ रहा बच्चा समझ में? तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इस तरह क्वेश्चन को बनाते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहां पे क्वेश्चन है x² + 5√3x + 12। अब यहां देखो, यहां पे बीच में रूट आ गया, तो रूट वाले क्वेश्चन में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि रूट वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएं। देखो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दो। यहां पे कैसे चलते हैं हम लोग? प्रोसेस वही है, तरीका हमारा हर क्वेश्चन में वही रहेगा जो मिडिल टर्म स्प्लिट का अगर है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? 3 पद है, तो देखो क्या ये स्क्वायर है? तो हाँ ये x का स्क्वायर बन रहा है। सर क्या 12 किसी का स्क्वायर है? नहीं, तो इसका मतलब यहां पे कुछ गड़बड़ है, यहां पे a + b का होल स्क्वायर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या बनेगा? मिडिल टर्म स्प्लिट बन सकता है, यानी मध्य वाला पद को तोड़ करके जो हम बनाते हैं उस आधार पे ये बनेगा। तो बना के देखते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? पहले वाले को लास्ट वाले गुना करते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने अगर बोल दिया पहले वाले और लास्ट वाले गुना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा पहले और लास्ट वाले को ही करते हैं। गुना किससे करेंगे? अचर को, यानी कांस्टेंट को x² वाले से। आ रहा समझ में? कहीं ये इसको पहले दे दे इसको बाद में दे, तो ऐसा नहीं कि इससे गुना कर देना। आ रहा समझ में? तो गुना जब भी हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो कांस्टेंट होता है हमारा, जो अचर होता है x² जो टर्म होगा उससे गुना करते हैं। आ रहा समझ में? तो 12 को x² से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 12x²। अब इसे क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे 12 को, तो क्या लाना तोड़ के? 5√3। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 3 तो आ गया, यानी कि अब कैसे तोड़े इसे कि अब देखो एक चीज ध्यान देना बच्चों, 3 को अगर तोड़ा जाए तो क्या हम ऐसे तोड़ सकते हैं? √3 से √3 बार में, क्योंकि √3 × √3 गुना करने पे 3 आता है। आ रहा समझ में? 3 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 3 को √3 × √3 तोड़ सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने किया कि 3 को अगर √3 बार में लगाएंगे तो √3 बार में लग जाएगा। अब देखो थोड़ा आसान हो गया, 2 2 जा 4 √3, 4√3 में अगर एक √3 जोड़ेंगे मतलब 4 √3 में अगर एक √3 हम जोड़ देंगे तो देखो तो 5 √3 नहीं होगा, यहां 4 √3 है, यहां कुछ नहीं मतलब 1। तो 4√3 में अगर 1 √3 ऐड करेंगे तो 4 + 1 5√3, यहां में वही लाना है 5√3। अच्छा, गुना करके चेक करते हैं। अगर गुना करते हैं तो 4√3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 × √3 तो 3 हो जाएगा, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा? 12,
यानी हमें इतना ही लाना था 12, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये दो फैक्टर काम कर गया 4√3 और √3। ओके चलो अब देखो इसको हम यहां से क्लियर करते हैं थोड़ा, कैसे तोड़ेंगे इसे बच्चों, x² प्लस 4√3 प्लस √3 प्लस 12, इस तरह से हमने क्या किया। अब यहां x तो हमने लिखा ही नहीं क्योंकि x भी है यहां पे, तो हम क्या करेंगे यहां x भी लिखेंगे, x और x, कोई दिक्कत। अब देखो इन दोनों में क्या करेंगे हम, x भी कॉमन होगा तो x को कॉमन ले लो, जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x, क्योंकि 2x है, x², तो x² है तो मतलब 2x होगा, उसमें से अगर एक x को हमने बाहर ले लिया तो एक x बचेगा, तो x प्लस 4√3, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। अब देखो आगे, यदि इन दोनों में हम कॉमन देखें तो क्या हो जाएगा, √3x प्लस 12, तो इसमें क्या होगा, √3 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 4√3। ओके आ रहा समझ में, चलो देखो अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि x प्लस 4√3 और x प्लस 4√3 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन होगा हम उसे क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, x प्लस 4√3 हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, x प्लस √3। ओके तो देखो ये हो गया हमारा इस तरह से आंसर। तो देखो बच्चों इस तरह से जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम इसी तरह से चलते हैं, इसमें आ रहा समझ में। चलो अब आगे देखते हैं, देखो अब यहां तक समझ में आ गया, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ रहा है क्या, कि अचर वाले को हम x² वाले से गुना करके फिर हम उसको आराम से स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं और फिर कॉमन लेके आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो अब यहां देखो, अब यहां पे क्या समस्या है सर, यहां पे p प्लस क्यू दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, p प्लस क्यू, तो अगर p प्लस क्यू लेके चलेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बच्चों, p प्लस क्यू को हम x मान लेते हैं, ठीक है, p प्लस क्यू को क्या मानेंगे, x, तो मान लेते हैं लेट p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में, तो p प्लस क्यू को हमने x मान लिया, तो अब देखो ये हमारा जो दिया हुआ है बहुपद, एक उस रूप में हो जाएगा x² माइनस 20x माइनस 125, आ गया। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अभी x में आ गया, हमने क्या किया, p प्लस क्यू के जगह पे x मान लिया, ठीक है। अब इसको गुना करो 125 इंटू x², क्या हो जाएगा 125x²। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो 20 लाना है, -20, तो देखो 5 से लगाएंगे, 5 2 जा 10, 25 बार में। अब देखो एक चीज, 25 में से अगर 5 जाएगा तो 20 बचेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 25 और 5 का पेयर मिल गया हमें, जिसके करने पे क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म हमारा आ जाएगा 20। अब एक चीज ध्यान दो, हमें -20 लाना है, -20 लाना है, तो अगर 25 में से 5 घटाएं तो कभी -20 आएगा, कभी नहीं, क्या आएगा, +20 आएगा। तो -20 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -25 में +5 करेंगे। देखो बात वही है, अभी भी दोनों माइनस ही कर रहे हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा कि माइनस प्लस माइनस होता है, और 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 ही होगा, लेकिन यहां क्या आ जाएगा, -20, क्योंकि बड़ा संख्या कौन है, 25, तो -20 आ गया। इसलिए हम लोग 25 - 5 नहीं लिख के क्या लिखेंगे, -25 + 5। आ रहा समझ में। चलो अब देखो बच्चों, यहां हम लिख सकते हैं x² -25x + 5x -125। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -25x में +5x करेंगे क्या आ जाएगा, -20x आ जाएगा। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x -25। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे जब +5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x -25।
क्योंकि 5 इंटू 25 जब करेंगे तो 125 ही आएगा, तो इसलिए क्या हो गया x माइनस 25। अब देखो यहाँ पे x माइनस 25 यहां भी है, x माइनस 25 यहां भी है, जब दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 25 और बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ x बच गया ना, यहां से x माइनस 25 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बच रहा है, तो ये x हमने लिख दिया। फिर यहां से भी जब कॉमन चला गया x माइनस 25, जो भी उभयनिष्ठ होती है हम उसे बाहर कर लेते हैं, तो x माइनस 25 यहां से बाहर चला गया तो क्या बच गया, +5, तो ये हो गया हमारा x प्लस 5। तो क्या अब ये आंसर हो गया, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो p प्लस क्यू है और हमने p प्लस क्यू को x माना है, तो अब हम क्या करेंगे, x के जगह पे p प्लस क्यू डाल देंगे, पुट कर देंगे वहां पे। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा इस तरह से हमारा x माइनस 25 यानी p प्लस क्यू माइनस 25 इंटू x प्लस 5 यानी p प्लस क्यू प्लस 5, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी गुणनखंड करने के बाद हम इस तरह से इसे तोड़ दिए, आया समझ में। लेकिन अगर हम p प्लस क्यू लेके चलते तो थोड़ा लेंदी हो जाता और शायद आंसर में हम फंस भी जाते, नहीं आता आंसर, तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, p प्लस क्यू को x ले लिए, तो देखो आसानी से सॉल्व हो गया और फिर लास्ट में x की जगह पे पुट कर दिए, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब यहां देखो, यहां फिर दोनों तरफ रूट आ गया। अभी हमने क्या देखा था, एक पहले रूट था बीच में, अब यहां दोनों तरफ रूट है, बीच में रूट गायब है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो सेम रहता है, सिर्फ थोड़ा बहुत उलट फेर करते रहता है क्वेश्चन में। तो हमें देखो कैसे समझना है, इसमें तरीका वही है, क्या करेंगे, अचर को यानी कांस्टेंट जो होगा इसे गुना करेंगे, तो गुना कर दो, 4√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 होता है, और 4 2 जा 8 यानी क्या आ गया, हमें 8x स्क्वायर को हमें तोड़ना है। अब ऐसा तोड़ना है कि 9 आना चाहिए। अब देखो अगर 1 से लगाएंगे इसे, 1 8 जा 8, तो देखो 8 और 1 9 होगा, 8 और 1 9, और गुना करने पे तो 8 आएगा ही आएगा। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो √2x स्क्वायर प्लस x प्लस 8x प्लस 4√2, ये हो गया हमारा। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसे हटा दो, देखो अब इसमें क्या है कॉमन, हमारा x कॉमन है, तो x को हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा, √2x प्लस 1, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। अब देखो यहां पे क्या कॉमन होगा, तो यहां पे इसके हिसाब से हम चलेंगे कि यहां मेरा क्या आ रहा है, √2x प्लस 1, तो यहां अगर 1 लाना हो तो क्या लेंगे कॉमन, हम 4√2 कॉमन लेंगे, तो देखो प्लस 4√2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहां पे, √2x प्लस 1। तो अब देखो चेक कर लेंगे, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8x और 4√2 इंटू 1 4√2, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो यहां पे फिर √2x प्लस 1, √2x प्लस 1 दोनों में है कॉमन, तो हम क्या करेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2x प्लस 1 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचेगा हमारा, x प्लस 4√2। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, आ रहा समझ में। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इस तरह क्वेश्चन को आसानी से हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आता है। देखो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, याद करो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जब भी इतना लंबा चौड़ा दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो a प्लस b प्लस c के रूप में आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी फॉर्मूला हमने एक ही क्वेश्चन में पढ़ा है ना, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो देखते हैं उस पे बैठता है कि नहीं बैठता इस फॉर्मूले पे। तो देखो 25x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, आ रहा समझ में। यानी 25x स्क्वायर हमने क्या लिखा, 5x का स्क्वायर लिख दिया, 16y स्क्वायर को हमने लिखा 4y का स्क्वायर, 4z स्क्वायर को हमने क्या लिखा, 2z का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आ रहा समझ में। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इधर चेक करते हैं ये a b c के रूप में है कि नहीं, लेकिन एक ध्यान दो, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस के लिए मैंने कल बताया था, तो क्या लिखेंगे, प्लस, देखो x y में माइनस है और y z में प्लस है, इसका मतलब ये हुआ फिर यहाँ x z में माइनस है,
तो देखो जहां जहां x है वहां माइनस है, और y z में तो माइनस हमें दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब y z क्या है, प्लस होगा, और x जहां जहां है माइनस है, इसका मतलब x वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, माइनस होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? क्योंकि जब x से y में गुना हुआ तो माइनस हो गया, x जब z में गुना हुआ तो माइनस कर, यानी x जिसके साथ गुना हो रहा है उसको माइनस कर दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, x क्या है, खुद माइनस है। जैसे अगर एक सड़ा सेव जिसके साथ रख दो, अच्छे सेव के साथ, तो उसे भी सड़ा बना देता है, उसे भी सड़ा देता है ना। एक अगर खराब एप्पल है तो उसे दूसरे एप्पल के साथ रखो तो उसे भी एप्पल खराब कर देता है। वहां वही चीज यहां हो रहा है, एक माइनस वाला टर्म जो है दूसरे के साथ जा रहा है तो उसको भी माइनस कर दे रहा है। तो इसका मतलब x क्या है, जहां जहां x है वहां वहां माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ पे x माइनस में होगा। तो देखो इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है, कि कौन सा टर्म माइनस को ले, हम किस टर्म को माइनस लेना है, या कैसे देखेंगे। तो x जहां जहां है वहां x माइनस लेके जा रहा है, इसका मतलब x वाला टर्म ही क्या है, माइनस है। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब यहां क्या करेंगे, माइनस 2ab। तो माइनस 2ab क्या लिखेंगे बच्चों, देखो यहां प्लस ही रहने दो भी, 2a क्या है हमारा, माइनस 5x ले लेंगे, इंटू b क्या हो जाएगा, b 4y। आ रहा समझ में? तो देखो 5 4 20, 2 40। अब फिर क्या लेंगे, प्लस 2bc, तो 2bc क्या है, देखो 4y इंटू 2z, और यहां माइनस फिर आ गया तो प्लस 2 इंटू एक्स वाला है तो माइनस 5x इंटू जेड वाला कौन है, 2z। आ रहा समझ में? तो इस तरह से हमने फॉर्मूला बैठा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और यहां माइनस 5x ले लेंगे। कोई दिक्कत? आ रहा समझ में? तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर, माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो देखो जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना ही छोटा इसका आंसर आ गया। आ रहा समझ में? बस हमें पकड़ना है कि वो किस फॉर्मूले पे जा रहा है और हमें उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर देना है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 999 का स्क्वायर निकालना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, तुरंत पेन उठाएंगे और 999 इंटू 999 गुना करना शुरू कर देंगे कि जल्दी से कर लेंगे। तो बच्चों ये थोड़ा तरीका गलत है। मैं कह रहा हूं गलत बनाओगे नहीं, आएगा आंसर तुम्हारा सही, लेकिन उतना टाइम अगर नहीं रहा तो क्या करोगे। मान लो अगर तुम्हारे पास परीक्षा में टाइम कम है, ठीक है, अगर टाइम है तो तुम इस तरह बना सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं है, अब 1 मिनट बचा हुआ है और पेपर तुम्हारा जो है खत्म होने वाला है, तो उस समय क्या तुम इतना लंबा गुना करोगे, और बल्कि जब उस समय गुना करोगे तो और गलतियों का चांस बढ़ेगा, गलतियों का चांस और तुम्हारा बढ़ जाएगा उसमें। तो इसलिए इस तरीका को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इस तरीके से हम दूर रहेंगे। तो कैसे बनाएंगे सर अगर गुना नहीं करेंगे तो देखो 999 को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? 1000 में से अगर एक माइनस कर दो तो 999 ही आता है। आ रहा समझ में? अब देखो ये क्या, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। मान लो अगर हम इसे a मान लेते हैं और इसे क्या करेंगे, b मान लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बैठाते हैं, a स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 1 मान 2000 ही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो 1000 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब एक ध्यान दो, अगर 10 का स्क्वायर करना है, जीरो वाला नंबर जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान होता है। 10 का स्क्वायर तो 1 इंटू 1 और 0 1 है तो 2 हो जाएगा। अगर 100 का स्क्वायर करना रहेगा तो क्या करेंगे, 1 लिख देंगे और 2 जीरो है तो 4 जीरो यहां बैठा दो, सीधे जीरो को डबल कर देते हैं स्क्वायर करने में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो देखो अब यहां पे 3 जीरो है तो कितना जीरो हो जाएगा, 1 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। देखो कितना आसानी से निकल गया। तो 1000 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, ये कितना गया हमारा 10 लाख।
ठीक है, प्लस 1 और ये माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 2000। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो जब इसे ऐड करेंगे तो 1 0 0 0 6 0 और प्लस 1 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 2000। अब देखो इसको माइनस कर दो, 1 में 0 गया 1, उसके बाद 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर क्या हो गया 0 0 9। कोई दिक्कत आ रहा बच्चों समझ में? यहां देख लो सही घटाया हूं कि नहीं। 1 2 3 4 5 छठा ये है और 2000 इसे माइनस करना है, तो 1 0 0 10 में से 2 गया 8 0 9 9 0 8 0 0 1, सॉरी एक 0 यहां कम लगेगा, 9 0 8 0 0 1। ये हो गया हमारा आंसर। आ रहा समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? तो इसमें क्या होगा, आसानी से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। इसी तरह रह सकता है, मान लो 101 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसे 100 प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठ जाएगा, ठीक है। 98 का स्क्वायर दे दिया तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा तो हमें ध्यान देना होगा कि वो किसके 100 के या 10 के या 1000 के नियर बाई में है, मतलब किसके बगल में है, 10 के बगल में या 100 के आसपास घूम रहा है वो नंबर, या 1000 के आसपास है, तो उसके हम फॉर्मूला में बैठा देते हैं a प्लस बी या फिर a माइनस बी। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन को हम आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। देखो अब यहां क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या रहा है कि 2x माइनस 5y का क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का क्यूब, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बच्चों? तो देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट 2x इज इक्वल्स टू a एंड 5y इज इक्वल्स टू b, ठीक है। हमने 2x को a मान लिया और 5y को b मान लिया, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, अभी तो यहां क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी का होल क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था। क्या होता है बच्चों? देखो a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। फिर यहां देखो माइनस ब्रैकेट ले लो, क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। कोई दिक्कत? अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। अब जब माइनस ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और माइनस 3ab स्क्वायर। इस तरह हो गया बच्चों। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देंगे। देखो प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल हो गया, अच्छा माइनस b क्यूब कैंसिल नहीं हो रहा है। फिर देखो माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3 स्क्वायर भी कैंसिल नहीं हो रहा। हाँ ये देखो प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलो कुछ तो घटा हमारा। अब देखो माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 2b क्यूब, और ये कितना हो गया, माइनस 3a स्क्वायर भी माइनस 3a स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, माइनस 6a स्क्वायर भी। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा बच्चों समझ में? अब देखो हम अब a और b का वैल्यू पुट कर देंगे, अगर और चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम। क्या करेंगे हम यहां पे माइनस 2 और b देखो कॉमन है तो b को कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
बी स्क्वायर माइनस ए, सॉरी 3b बचेगा यहां पे, तो बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। आ रहा समझ में? अब हम क्या करेंगे, यहां पे b और a का मान डाल देंगे। b को हमने क्या माना था 5y और a को 2x। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, b को 5y और a को 2x। हम क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, तो 2b क्या है माइनस 2b इंटू बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, देखो अब b का मान हमने क्या रखा है यहां पे 5y, तो क्या करेंगे माइनस 2 इंटू 5y, कोई दिक्कत। अब आगे बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर है, तो b का वैल्यू क्या है देखो 5y स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, तो 3 इंटू a स्क्वायर क्या करेंगे, a का वैल्यू क्या है 2x, यानी 2x का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? चलो अब देखो यहां माइनस 10y और ये क्या हो जाएगा 5y स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4x स्क्वायर। 3 इंटू 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, यानी माइनस 10y 25y स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। इस तरह से हम यहां पे लाके छोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। आ रहा बच्चों समझ में, कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज 1 माइनस 64a क्यूब माइनस 12a प्लस 48a स्क्वायर। अब यहां देखो यहां क्यूब आ गया, तो क्यूब आ गया तो हमें ध्यान लगाना है कि a क्यूब माइनस b क्यूब के टर्म पे तो कहीं नहीं है। तो देखो 1 का क्यूब इसे लिख सकते हैं, माइनस 64 क्या लिखेंगे 4a का क्यूब माइनस 12a प्लस 14 स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, पहले कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा माइनस 12a कॉमन हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या बचेगा यहां पे 1 माइनस 4a। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या ये फॉर्मूला पे बैठ रहा है, अगर इसे a मान लेते हैं तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, तो 3 4 जा 12a माइनस 3ab इंटू a माइनस b आ गया। तो इसे हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब 1 माइनस 4a का होल क्यूब हो जाएगा ये। इसका मतलब ये हुआ, इसे हम और तोड़ कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 4a इंटू 1 माइनस 4a इंटू 1 माइनस 4a। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। आगे देखो, अब देखो ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही लाजवाब है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 6y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे देखे x प्लस वाई का होल क्यूब, वो फॉर्मूला बैठाना शुरू कर देंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab। तो देखो वैसे भी करोगे तो बनेगा, लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो हमें मैथ में सबसे पहले ये सोचना है थोड़ा सा कि क्या करें कि आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे कुछ मान पुट करेंगे। हम मान लेते हैं x प्लस वाई को a, तो क्या लिखेंगे लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a एंड x माइनस वाई को हमने क्या मान लिया b। ठीक है बच्चों, अब देखो x प्लस वाई को अगर a मान लिया तो क्या हो जाएगा यहां पे a क्यूब माइनस x माइनस वाई को b माना हमने, तो b क्यूब माइनस 6y इंटू, अब इसको तोड़ सकते देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 6y इंटू a इंटू b। इस तरह हो सकता है। अब इसको चेक करो कहीं फॉर्मूला पे तो नहीं बन रहा है, तो कैसे हो जाएगा देखो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab होता है, तो 3ab क्या लेंगे 3a क्या है हमारा, a क्या है हमारा x प्लस वाई इंटू b क्या है x माइनस वाई।
ठीक है, 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखो a प्लस बी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ प्लस वाई माइनस वाई कट गया तो 2x, यानी क्या बच जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2x। तो 3 2 जा 6x। देखो ये चीज यहीं पे है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा फॉर्मूला पे बैठ रहा है। आ रहा बच्चों समझ में? देखो तो अब हम क्या करेंगे, इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म में तोड़ देंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी क्या लिखेंगे, a है x प्लस वाई हमने माना, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब देखो यहां पे अगर कैंसिल हो रहा है तो कुछ कैंसिल कर देंगे। अच्छा a माइनस बी है ना, तो यहां पे क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। a माइनस बी है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, a हो गया, माइनस लेंगे तो b क्या है, x माइनस वाई। अब इसका होल क्यूब करना है तो देखो माइनस जब ब्रैकेट में टूटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई होगा ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब देखो बच्चों प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो रहा है तो क्या बचेगा, y और y 2y, तो 2y का क्यूब क्या हो जाएगा, 8y क्यूब। यानी इस तरह से हम इस तरह क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन जो बचता है हमारा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू पे इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने फॉर्मूला देखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहां देखो ये बन रहा है हमारा 1 का क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब। ए क्यू प्लस बी क्यू के टर्म में आ गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू किस तरह तोड़ेंगे हम, 1 प्लस 4x ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी ए इंटू बी, तो 1 इंटू 4x करेंगे क्या हो जाएगा 4x प्लस बी स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्या हो गया यहां पे 1 प्लस 4x, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4x प्लस 16x का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू ग्रुप में हमने तोड़ दिया। और अगला देखो क्वेश्चन इसी तरह से है 8a क्यू। अब जैसे ही हमने q देखा और यहां भी q देखा तो a क्यू माइनस बी क्यू हमें ऐसे ही पता चल रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे 2a का क्यूब लिख देंगे माइनस 27 को क्या लिखेंगे, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो क्या लिखेंगे हम यहां पे 3b का क्यूब। कोई दिक्कत। अब a क्यू माइनस बी क्यू को हमें तोड़ना है तो क्या करेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, रिकॉल करो क्या था, a माइनस बी यानी 2a माइनस 3b। आ रहा बच्चों, ये क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर क्या होगा 2a का स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस ए बी क्या लिखेंगे 2a इंटू 3b क्या हो जाएगा 3 2 जा 6ab, तो 6ab लिख दिया हमने, और प्लस बी स्क्वायर यानी 3b का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लो, देखो 2a माइनस 3b। अब ये देखो 2a का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 6ab, और ये क्या हो जाएगा 3b का स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर, तो ये हो गया 9b स्क्वायर। तो ये हो गया फाइनली हमारा आंसर। ठीक है, अब यहां चूंकि कोई कॉमन तो है नहीं, 4 6 9 है, तो इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम यहीं पे क्या करेंगे छोड़ देंगे इसे। आ रहा समझ में। तो इस तरह से हमने आज पूरे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो पार्ट था हमारा बहुपद का क्लास 9th का चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। और आप क्या करो, इससे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, आर.एस. अग्रवाल का हो, आप जो भी बुक आपके पास है उस बुक से क्वेश्चंस बनाइए। अगर फिर भी इतने प्रैक्टिस के बाद भी अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है तो अब एक बार फिर से पूरे वीडियो को देखना और पूरे कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लो और फिर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। अगर फिर भी नहीं बनता है तो आप कमेंट करो, मैं आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरा।
चलिए, तो आज ये चैप्टर यही समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।